Hi kids, let's do question and answers for our chapter teamwork. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Complete the following sentences. If nobody passes the ball in a basketball game, then you can't shoot. Right? अगर कोई बॉल नहीं पास करेगा तो आप बॉल को जो है hoop में कैसे डालोगे? So you cannot shoot if nobody passes the ball. In a relay race, if no one passes the baton, then the relay race can't go on. अगर कोई भी जो है वो स्टिक को उस बैटन को पास नहीं करेगा तो रेस तो चल ही नहीं पाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर फॉलोइंग. तो इन चीजों के लिए आपको किन किन लोगों की जरूरत होती है? क्रिकेट के लिए कौन चाहिए? बैट्समैन चाहिए, बॉलर्स चाहिए, फील्डर्स चाहिए, कोचेस चाहिए. टू मेक अ फिल्म वी नीड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर एंड अ कैमरामैन. To run a good school we need principal, teachers, students and clerical staff. Right? आपके स्कूल में ये सब लोग होंगे. इन सब की जरूरत है स्कूल के लिए. To run a restaurant we need manager, chefs, waiters, cleaners. Next है complete the sets of rhyming words. One has been done for you. तो यहाँ पे ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं पोएम में से. आपको इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो एंड जो है सेम साउंड पे हो. जैसे टीम का क्या होगा? बीम. प्लस का अस. राइट? इनका साउंड जो है एंड वाला जो है वो सेम है. राइट? प्लस एंड अस. डन एंड बन. hoop and loop, shoot and root, goal and goal, joy and boy. तो ऐसे वर्ड्स जिनका एंड वाला जो साउंड है वो सेम हो वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द पोएम. हमें ये पोएम पढ़नी है. फॉर वांट ऑफ अ नेल. एक नेल की जरूरत थी. नेल क्या है? नेल होता है हिंदी में उसे कील कहते हैं. आपने देखा होगा कभी आपके घर में जो है कोई फोटो टांगनी हो वॉल पे तो आपके पापा जो है वो हैमर लेके जो है एक कील जो है वो दीवार पे ठोकते होंगे. तो वो जो है उसे नेल कहते हैं. ये देखिए ये है नेल. तो यहाँ पे इस नेल की बात हो रही है. फॉर वांट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट. तो एक नेल की कमी थी इसकी वजह से शू खो गया. ये किस शू की बात हो रही है? यहाँ पे ये इस शू की बात हो रही है. ये है हॉर्स शू. इसे जो है हॉर्स शू इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हॉर्स के पैरों में लगाया जाता है. तो उसके पैर में जो है कीले के साथ जो है ये शू लगाया जाता है. इसलिए इसे हॉर्स शू कहा जाता है. ये लोहे का बना होता है. तो नेल नहीं था इसलिए शू खो गया. फॉर वांट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट. फिर शू नहीं था इसलिए घोड़ा खो गया. फॉर वांट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट. फिर घोड़ा नहीं था तो राइडर खो गया यानी घुड़सवार जो घोड़े पे बैठने वाला था वो खो गया. फॉर वांट ऑफ अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट. और क्योंकि राइडर नहीं था घुड़सवार नहीं था तो इसलिए वो जो बैटल थी जो युद्ध हो रहा था जो लड़ाई हो रही थी वो हार गए. फॉर वांट ऑफ अ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट. और क्योंकि वो जो लड़ाई थी वो नहीं हुई इसलिए वो जो किंगडम थी जो राजा का राज्य था वो हार गए. एंड ऑल फॉर द वांट ऑफ अ हॉर्सशू नेल. और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास एक जो है हॉर्सशू के लिए जो है नेल नहीं था. तो सिर्फ इस नेल की वजह से जो है जो घोड़े के शू में लगना था हॉर्स शू में जो नेल लगना था उसकी वजह से इतनी सारी चीजें हो गई. नेल नहीं था तो शू खो गया. शू नहीं था तो हॉर्स खो गया. हॉर्स नहीं था तो राइडर खो गया. राइडर नहीं था तो बैटल हार गए. बैटल नहीं थी तो किंगडम हार गए. और ये सब किस वजह से हुआ? इस हॉर्स शू के नेल की वजह से. नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स. तो यहाँ पे आपको आंसर्स दिए हुए हैं. आपको क्वेश्चन बनाने हैं. तो पहला आंसर क्या है? द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल. तो शू जो है वो नेल की वजह से जो है खो गया था. तो क्वेश्चन क्या होगा? Why was the shoe lost? Right? Why was the shoe lost? तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा? The shoe was lost because of the nail. Why was the kingdom lost? The kingdom was lost because the battle could not be fought. Kingdom इसलिए हार गए वो लोग क्योंकि लड़ाई ही नहीं लड़ पाए. The battle was lost because there was no rider. तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? Why was the battle lost? Battle क्यों हार गए? लड़ाई क्यों हार गए? क्योंकि कोई राइडर ही नहीं था इसलिए वो बैटल हार गए. नाउ मेक 3 more questions and answers from the poem teamwork. तो आपकी जो पोएम टीम वर्क है उसमें से आपको खुद से 3 क्वेश्चन आंसर बनाने हैं. तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं.
पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन वी मेक अ ड्रीम वर्क? हम अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं? वी कैन मेक अ ड्रीम वर्क बाय वर्किंग टुगेदर। अगर हम साथ में काम करेंगे तो सपने जो है पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन 2, व्हाट विल हैपन इफ नोबडी पासेस द बॉल इन बास्केटबॉल? अगर बास्केटबॉल में कोई बॉल ही पास नहीं करे तो क्या होगा? If nobody passes the ball in basketball, then nobody will shoot the ball through the hoop. How can the relay race go on? The relay race can go on if someone passes the baton. अगर वो baton pass होगा तभी relay race जो है वो चल पाएगी. Next है picture composition. Look at the picture and answer the questions in one sentence using the word clues given in the box. तो ये picture आपको देख के जो है ये questions के answer देने हैं. और इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो उनके क्लूज जो है वो यहाँ पे इस बॉक्स में दिए हुए हैं. तो ये जो है ये क्लूज हैं, बेसिकली ये आंसर हैं इन क्वेश्चंस के. आपको अच्छे से सेंटेंस बना के जो है हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखना है. तो पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज लेइंग द ब्रिक्स? तो ब्रिक्स कौन लगा रहा है? तो यहाँ इस फोटो में आप देखिए कौन ब्रिक्स लगा रहा है. ये जो आदमी है ये यहाँ पे ब्रिक्स लगा रहा है, राइट. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेसन. मेसन यानी मिस्त्री. हिंदी में इसे मिस्त्री कहते हैं और इंग्लिश में मेसन. मेसन वो होता है जो घर बनाता है. तो जो घर बनाने वाला है, जो ईंटें जोड़ जोड़ के घर बनाता है, उसे मेसन कहते हैं. द मेसन इज लेइंग द ब्रिक्स. हु इज होल्डिंग द लैडर? सीढ़ी किसने पकड़ी हुई है? तो यहाँ पे ये जो लड़का है इसने सीढ़ी पकड़ी हुई है, राइट. तो ये कौन है? ये है लेबरर. जो इंसान जो है वो मेहनत का, मजदूरी का काम करता है उसे लेबरर कहते हैं. तो लेबरर इज होल्डिंग द लैडर. हु इज द मैन ऑन द लैडर? लैडर पे कौन इंसान है? ये जो आदमी है ये देखिए इसके हाथ में तार है और ये बिजली का कुछ तो काम कर रहा है. तो ये कौन हुआ? ये है इलेक्ट्रिशियन. जो बिजली का काम करे यानी इलेक्ट्रिसिटी का काम करे वो हुआ इलेक्ट्रिशियन. So the man on the ladder is electrician. Who's making the door? डोर कौन बना रहा है? ये बना रहा है, राइट. यानी लकड़ी का काम कर रहा है. लकड़ी का काम कौन करता है? कारपेंटर. So the carpenter is making the door. Who's painting the walls? तो ये जो है ये वॉल पेंट कर रहा है. ये कौन हुआ फिर? पेंटर. So the painter is painting the wall. So mason is laying the bricks. Laborer is holding the ladder. Man on the ladder is electrician. Carpenter is making the door and painter is painting the wall. Now make up a story about the picture. Give names to the people. Write the story showing the importance of teamwork. तो अभी जो आपने पिक्चर देखी उसे देख के आपको एक स्टोरी लिखनी है. तो उसमें जितने लोग आपने देखे उन कैरेक्टर्स को नाम देना है और एक स्टोरी लिखनी है जिसमें आपको टीम वर्क के बारे में बताना है. So यहाँ पे मैंने एक स्टोरी लिखी है. Once upon a time in the town of Pushkar there was this old house. तो एक बार की बात है, पुष्कर जो है एक शहर था, वहां पे एक पुराना सा घर था. It looked like it had been around since time of King Ashoka. उसे देख के ऐसा लगता था जैसे वो राजा अशोका के जमाने का घर है. But 5 friends, Ali, Raj, Ravi, Suresh and Prakash, decided to give this house a makeover. पर 5 दोस्त जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस घर को जो है मेक ओवर देंगे, इसे बिल्कुल बदल देंगे, अच्छा कर देंगे. अली वॉज द मेसन. अली जो है वो मेसन था यानी मिस्त्री था, उसे घर बनाना आता था. ही न्यू हाउ टू फिक्स वॉल्स लाइक अ सुपर हीरो. उसे जो है दीवारें ठीक करना आता था सुपर हीरो की तरह. He would spread some cement, smooth it out and boom, the wall was built. वो जो है थोड़ा सा सीमेंट लगाता था, उसे स्मूथ करता था और ये देखिए फटाफट दीवार बन जाती थी. राज द पेंटर ब्रॉट कलर्स टू लाइफ. राज जो है वो बहुत बढ़िया पेंटर था. वो इतने बढ़िया रंग करता था कि ऐसा लगता था कि वो कुछ सच में ही है, वो बिल्कुल नेचुरल लगते थे. He turned the house from dull grey into a cheerful yellow. तो उसने घर को जो है बिल्कुल बोरिंग ग्रे से क्या है एक बिल्कुल ब्राइट येलो कलर में बदल दिया. रवि द कारपेंटर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. रवि जो है वो कारपेंटर था तो वो बहुत ही मेहनती था. His hammer struck nails into place, creating beautiful doors and windows. तो वो जगह जगह जो है हैमर से जो है नेल्स लगा के जो है खूबसूरत डोर्स और विंडोज बनाता था. सुरेश वॉज द गार्डनर. ही प्लांटेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द फ्रंट गार्डन. सुरेश जो है वो गार्डनर था तो उसने जो है आगे के गार्डन में जो है बहुत खूबसूरत फ्लावर्स लगाए. एंड देन देयर वाज प्रकाश द इलेक्ट्रिशियन. और फिर एंड में कौन था? प्रकाश जो इलेक्ट्रिशियन था. ही कनेक्टेड वायर्स एंड द हाउस लिट अप लाइक अ डिस्को पार्टी.
उसने सारी वायर्स को कनेक्ट किया तो हाउस तो बिल्कुल ऐसे जगमगा गया जैसे कोई डिस्को पार्टी हो रही हो। Every day they work together to make that old haunted house a beautiful home. तो रोज जो है वो अच्छे से मेहनत करते थे, सारे दोस्त जो थे मिलके उन्होंने उस घर को जो है बहुत ही खूबसूरत सा घर बना दिया। उस पुराने से हॉन्टेड जैसे हाउस को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल होम बना दिया। In groups of five, discuss what you enjoy doing alone and what you like doing in a group. Now prepare a list as shown below. तो आपको जो है 5 लोगों का ग्रुप बना के ये डिस्कस करना है कि कौन सी चीजें आपको अकेले करना पसंद है और कौन सी आपको ग्रुप में पसंद है। फिर आपको वो सब यहाँ पे लिस्ट में लिखनी है। तो थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, ऐसी चीजें जो मुझे अकेले करना पसंद है वो है लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना मुझे अकेले में पसंद है। रीडिंग स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। प्लेइंग वीडियो गेम्स, गेम्स भी मुझे अकेले खेलना पसंद है। पेंटिंग करना पसंद है और होमवर्क अकेले करना पसंद है। थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में कौन सी चीजें करना पसंद है मुझे? गोइंग टू द जू और मूवी, तो जू जाना या फिर मूवीज जाना ग्रुप में मुझे पसंद है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स, तो बाहर जाके गेम्स खेलना फ्रेंड्स के साथ मुझे पसंद है। सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, बर्थडे भी मुझे ग्रुप में मनाना पसंद है, राइट? मेरी बर्थडे पे सब लोग आएंगे तभी तो अच्छा लगेगा। डांसिंग मुझे ग्रुप में पसंद है और स्विमिंग भी अगर बहुत सारे लोगों के साथ करूँ तो मुझे मजा आता है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है मुझे ग्रुप में करना पसंद है और ये वाली अकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप? तो आपकी फैमिली में जो है कौन सी चीजें जो है वो लोग अकेले अकेले डिसाइड करते हैं कि वो ये करेंगे, आप ये करोगे, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ग्रुप में डिसाइड होती हैं कि सब मिलके ये करेंगे? तो आंसर है माय मदर डिसाइड्स व्हाट्स फॉर डिनर, शी इज द शेफ। तो मेरी मम्मी तो ये डिसाइड करती है कि डिनर में क्या बनना है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। माय फादर डिसाइड्स विच मूवीज टू वॉच ऑन फैमिली मूवी नाइट, मेरे पापा डिसाइड करते हैं कि फैमिली मूवी नाइट पे कौन सी मूवी देखनी है। ही इज द बेस्ट इन पिकिंग मूवीज, तो वो मूवी चुनने में तो वो बेस्ट है, उनसे अच्छा कोई मूवी नहीं पिक करता है। I decide what board games we play. Monopoly, Jenga, chess, Uno. I am the game master. मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन से बोर्ड गेम्स हमें खेलने हैं। मोनोपली, जेंगा, चेस, ऊनो, मुझे ये सब आता है, मैं तो गेम मास्टर हूँ। We decide where to go on vacation और what color to paint the living room. और मिलके हम सब ये डिसाइड करते हैं कि हमें घूमने कहाँ जाना है या फिर हमें लिविंग रूम में कौन सा कलर पेंट करना है। तो ये डिसीजन जो है ये हम मिलके लेते हैं। Let's write a poem. I have a kite but need a friend to fly it with. I know a song but need someone to hear it. I have a ball but need someone to catch it. तो यहाँ पे ये जो पोएम है इसे आपको कंप्लीट करना है। तो ये पोएम आपको किस चीज के बारे में बता रही है? ये आपको बता रही है कि आपको जो है हर चीज में किसी ना किसी की जरूरत होती है, आप अकेले नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ये उस चीज को बता रही है कि आपको लोगों की जरूरत है। तो यहाँ पे पोएम कह रही है कि मेरे पास काइट है बट मुझे कोई फ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं उसे उड़ा सकूं। फिर मुझे एक गाना आता है बट मुझे कोई चाहिए जो उसे सुन सके। मेरे पास बॉल है बट मुझे चाहिए कि कोई उसको मेरे साथ खेल सके, कोई कैच कर सके। आई हैव अ बाइसिकल बट नीड अ फ्रेंड टू राइड विद मी। मेरे पास एक बाइसिकल है बट मुझे कोई फ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं बाइसिकल चला सकूं। आई हैव अ जोक बट नीड समवन टू लाफ एट इट। मेरे पास एक जोक तो है बट मुझे कोई तो चाहिए जो मेरे जोक पे हंस सके। आई हैव अ बुक बट नीड समवन टू रीड विद मी। मेरे पास बुक है बट मुझे चाहिए कि कोई मेरे साथ उस बुक को पढ़ सके। आई हैव अ बैडमिंटन किट बट नीड समवन टू प्ले विद मी। मेरे पास बैडमिंटन का किट तो है बट मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं। से अलाउड, वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सम वर्ड्स, तो हम कभी कभी कुछ वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज करते हैं। For example, we use I am for I am and I for I have. These shortened words are called contractions. तो यहाँ पे ये जो वर्ड है I am, इसको अगर आपको छोटा करना हो तो आप a हटा दोगे, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के I और m कर दोगे। तो ये I am जो है ये I am का contraction हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म है इस वर्ड का। ऐसे ही I have का हो गया I've, यहाँ पे I के बाद अपोस्ट्रोफी लगा और ve लग गया, ha को जो है आपने हटा दिया। तो ऐसे जो है आप वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उन्हें छोटा करते हो। द मार्क is an apostrophe which shows where the letters are left out.
तो ये जो मार्क है ये आई के बाद जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये है अपोस्ट्रोफी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि बीच में जो है कुछ लेटर्स जो है आपने निकाल दिए हैं। तो अगर कहीं पे ऐसे लगा हो तो इसका मतलब है वहां पे कुछ लेटर्स जो हैं वो निकाल दिए गए हैं और उस वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उसे छोटा किया गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल के, जो कॉन्ट्रैक्टेड शॉर्ट फॉर्म्स हैं वर्ड्स के, आपको ये जो है प्रोनाउंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो हमारा पहला वर्ड है वी विल। तो वी विल को हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया है? वी के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल कर दिया है, डब्ल्यू आई जो है उसे हटा दिया है, तो ये क्या हो गया? विल। 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 तो ये वी विल की बजाय क्या हो गया? विल। टुमारो विल गो हाइकिंग इन द माउंटेन्स। टुमारो विल गो हाइकिंग इन द माउंटेन्स। तो विल ऐसे है। ओके। नेक्स्ट है यू हैव। यू हैव को क्या कर दिया है? एच ए हटा दिया है, यू के बाद जो है अपोस्ट्रोफी लगा के वीई कर दिया है, तो ये क्या हो गया? यूव। यूव। यूव सेड इनफ। यूव सेड इनफ। नेक्स्ट वर्ड है वी आर। वी आर को क्या कर दिया है? वेयर। वेयर। वी आर द बेस्ट टीम इन द लीग। वी आर द बेस्ट टीम इन द लीग। तो आप वर्ड को भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो आप उसको एग्जैक्टली वी आर नहीं बोल रहे हो, वियर। We are the best team in the league. You've said enough. We'll go hiking. तो आप जो है we will नहीं बोल रहे हो, you have नहीं बोल रहे हो, we are नहीं बोल रहे हो। आप वर्ड्स को जब प्रोनाउंस कर रहे हो तो वो प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब उसे भी आपने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैन नॉट। कैन नॉट को क्या कर दिया है? कैंट। कैंट। आई कैंट हैव वन। आई कैंट हैव वन। देयर इज। देयर इज को क्या कर दिया है? देयर्स। देयर्स। and there's nothing for you to say, and there's nothing for you to say. They are को क्या कर दिया है? There. There. They're going to Sasha's party tonight. They're going to Sasha's party tonight. तो यहाँ पे they are की बजाय there. There. Next word है we have. We have को क्या कर दिया है? We've. We've. We've been through a lot together. We've been through a lot together. We've been through a lot together. तो we have को we've. What have को क्या कर दिया है? What have. What have. What have you done with the money? What have you done with the money? आपने जो है have का एच ए हटा दिया है, what have. What have. तो प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो शॉर्ट हो गया है। तो आप जब भी ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करो तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो ये लॉन्ग फॉर्म वाले वर्ड का नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड का होगा। ओके। मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग सेम है। वी विल, यू हैव, वी आर। अगर आप वी विल की जगह विल कर दोगे तो मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है सेंटेंस का, सिर्फ आपने वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि छोटा कर दिया है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना। तो यहाँ पे ऐसे जो है आप वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो। राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो ये जो फ्रेजेस हैं इनके आपको कॉन्ट्रैक्शंस लिखने हैं। तो हैज नॉट का क्या है? हैजंट। हैव नॉट का क्या है? हैवेंट। डू नॉट का डोंट। आर नॉट का आरंट। राइट द फुल फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग। तो वरेंट का क्या हो गया? वर नॉट। शील का क्या है? शी विल। वॉजंट का वॉज नॉट। हुज का हु इज। तो ये जो है फुल फॉर्म्स हैं इन कॉन्ट्रैक्शंस के, और ये जो है ये लॉन्ग फॉर्म में है और ये उनके कॉन्ट्रैक्शंस हैं। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.